जैसे भारत में अब एलपीजी संकट जो है वो मंडराता नजर आ रहा है। बिहार से भी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है। देखिए, एक बात समझिए, हम जो दुनिया को दे रहे हैं उससे भी हमारी इकोनॉमिक पर असर पड़ गई, और जो दुनिया से हम ले रहे हैं, यदि मिडिल ईस्ट युद्ध इसी तरह सनकी के व्यवहार, आचरण और अहंकार के कारण बढ़ता चला गया तो फिर तो सबसे ज्यादा आर्थिक और सामरिक संकट जो है वो भारत की ओर होगा। मैंने कई बार इस पर पहले भी चर्चा में कर चुका हूं कि जो चीज मुझे बहुत पहले पहल करनी चाहिए, ये जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है उसका सीधा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असर भारत के साथ, ना इससे ज़्यादा चाइना प्रभावित होता है, ना अमेरिका, ना ही रूस। सबसे नज़दीक हम हैं। हम पानी से आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति का सबसे ज़्यादा बड़ा देश, गणतंत्र जो है, लोकतांत्रिक देश, जो दुनिया के लिए इकोनॉमिकल फायदेमंद रहता है, तो हम पर पड़ेगा। जैसे अब निजी प्लेन वाले कह रहे हैं कि हम कीमत बढ़ाएंगे, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? होटल हमारे बंद हो रहे हैं, हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बाहर रहते हैं, उस पर असर पड़ेगा। वैसे तो निजी जो प्लेन है ये तो मनमानी शुरू से करता है, चाहे इंडिगो हो, चाहे कोई भी हो, एयरलाइंस कोई भी। जब भी मेरे यहाँ कोई पूजा, कोई संकट, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई साइक्लोन आता है, 18,000 से नीचे तो कोई प्लेन की कीमत होती ही नहीं है। 60,000, 65,000 तक चला जाता है। तो ये मोनोपोली तो उनकी अलग है। तो सरकार को चाहिए कि अविलंब फीस की वार्ता हो। सरकार कहने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जो चाहते हैं वही होता है, और हम नतमस्तक हो चुके हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इजराइल पे। जी, कल लोकसभा में कहते हैं कि राहुल गांधी प्रोपेगेंडा के लीडर हैं और बार बार विदेश जा रहे हैं, इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया। हमको तो समझ में नहीं आता। सूप बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे। में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। ये इस देश में पार्टी के लोग दलाल और चमचाओं को ही क्यों तवज्जो देते हैं? जो दलाली करते हैं, सब लोगों को दुनिया में पता है ये दलाली किस चीज के करके आगे बढ़े, क्या पहुंचा के, कहाँ कहाँ भौतिक सुख पहुंचाए हैं, कहाँ चम्मच धोए हैं, कहाँ कप धोए हैं, कहाँ किसके रूम बेड पार्टनर क्या हुए हैं, सबको सब कुछ पता है। किस 5 स्टार होटल में दारू कौन पीता है, कौन घुलट जाता है, कौन किसको कंधे पर उठा के ले जाता है, व्यक्तिगत चरित्र क्या है, सबको सब कुछ का पता है। तो इसीलिए मैं किसी का नाम क्यों लूं? मेरा क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ इतने कहता हूं कि इस भारत में अब दलाल, चमचे, धूर्त टाइप के, दुष्ट टाइप के, जो जितनी बड़ी दोगलई और चमचागड़ी करेगा वो उतना बड़ा नेता हो जाएगा। एप्स्टीन यदि भारत में होता तो जनता उसको भगवान बना देती, और देश का सबसे बड़ा नेता भारत में एप्स्टीन हो जाता, और सीबीआई उनकी फाइल को गायब भी कर देती और क्लीन चिट भी दे देता। ये आप जान लीजिए। ये तो अमेरिका में पैदा लिया है, भारत में पैदा लेता तो आज कल्याण था। नीतीश कुमार जी राज्यसभा की यात्रा निकाली है, इस यात्रा को कैसे देखते हैं? अच्छी यात्रा है, सूझबूझ वाले लोग हैं। हम तो चाहेंगे कि बिहार की प्रगति नीतीश कुमार जी ने शुरू की थी, तो वह नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के द्वारा ही इस प्रगति
वो चलते रहने देना चाहिए। निशान और बिहार की जनता चाहती भी है, और बीजेपी किसी की लाइकिंग बिहार में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो बीजेपी नेतृत्व बिहार में है वह अहंकारियों से, लोभी लालचियों से और समाज विरोधी नफरत करने वाले लोग हैं। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है, और मैं चाहूंगा जनता दल यूं ही बिहार में नेतृत्व करे।